ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है टू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में आयरा अरफान के घर जाती है और जाकर अपने बाप से माफ़ी मांगती है, लेकिन अरफान साहब उसको माफ़ नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए मर चुकी थी और दोबारा मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम दोबारा मेरे घर में घुसने की हिम्मत ना करना। जहाँ पर आयरा अपने बाप से बहुत दफ़ा सॉरी कहती है, लेकिन अरफान साहब उसकी एक नहीं सुनते और दरवाजे को बंद कर देते। आयरा वहां से बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में निकलती है कि उसके बाप ने अब उसे माफ नहीं किया और कामयाब भी उसके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं दिखा रहा। जहां पर वो इसी टेंशन में चल रही होती है कि एक तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही होती है और आयरा के अंदर लगती है और आयरा वहीं पर गिर जाती है और उसका बहुत ज्यादा ब्लड वेस्ट हो जाता है। जहां पर बहुत से लोग उसको देखते हैं और उसको फौरन से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ कामयाब भी घर आता है और घर आकर दादी से कहता है कि दादी आयरा कहाँ पर है। जहाँ पर कामयाब से दादी कहती है कि वो तो सुबह की गई हुई है, अभी तक नहीं आई। वो कह रही थी कि मैं इरफान साहब से माफी मांगने जा रही हूँ। जहाँ पर कामयाब को बहुत ज्यादा टेंशन होती है और वो उसी वक्त इरफान साहब के घर पहुँचते हैं तो इरफान साहब कहते हैं कि वो हाँ आई थी, लेकिन उसी वक्त चले गई थी, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि उसकी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। जहाँ पर कामयाब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा कहाँ पर चले गई, अभी तक घर नहीं आई। वो उसी वक्त अपने दिमाग का यूज करता है और सीसीटीवी फुटेज निकालता है, जहां पर साफ दिखाई देता है कि आयरा किसी गाड़ी के अंदर टकरा गई थी और वो हॉस्पिटल में है। जहां पर वो उस गाड़ी का नंबर निकाल कर उसकी लोकेशन ट्रेस करवाता है तो वो हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है। जहां पर कामयाब दादी को और सबको लेकर वहां पहुंच जाता है। कामयाब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर साहब उसे बताते हैं कि पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इनका ब्लड बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया है, बस दुआ करें कि ये खतरे से बाहर आ जाएं। जहां पर दूसरी तरफ फलक को भी सारी बात पता चल गई होती है और वो फौरन से इरफान साहब के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। और इरफान साहब तो एक बाप थे और उनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है। वो उसी वक्त फलक को लेते हैं और पागलों की तरह हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जहां पर वो जैसे ही आयरा की कंडीशन देखता है तो वहीं पर बैठकर रोने लग पड़ता है और उसे माफियां मांगता है और कहता है कि आयरा बेटा मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जहाँ पर आयरा को कुछ ही देर में होश आ जाती है। वो अपने बाप को अपने पास बैठा देख बहुत ज्यादा खुश होती है। जहाँ पर फिर डॉक्टर साहब भी उसको डिस्चार्ज कर जाते हैं। आयरा अपने बाप के साथ उसके घर में जाती है, जहाँ पर फिर आयरा कहती है कि मुझे अब कामयाब के साथ नहीं रहना, मैंने इसका बहुत बिहेव देख लिया है। वो ये भी बातें कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ फारिया को भी पता चल जाता है कि आयरा अपने अब्बू के घर है, तो वो मौके का फायदा उठाकर उसी वक्त कामयाब के घर पहुंचती है और उसके बेडरूम में पहुंचकर बहुत गंदी उसके साथ पिक्चर्स बनाती है। जहां पर वो सारी की सारी पिक्स आयरा को सेंड कर देती है। जहां पर आयरा ये देखकर उसका खून खोल जाता है और वो फौरन अपने बाबा से कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगी, वो ऑस्ट्रेलिया जाएगी। जहां पर इरफान साहब बिना कुछ बोले कुछ कहे उसी वक्त इसकी टिकट बुक करवा देता है। जहां पर फिर उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट इरफान साहब जाते हैं कि दूसरी तरफ कामयाब भी आयरा का पता लेने उसके घर आता है। उसे फलक और इश्तियाकन बताता है कि वो तो ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। कामयाब जैसे ये सब कुछ सुनता है तो वो उसी वक्त एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। जहां पर फिर जैसे ही अभी कामयाब पहुंचने वाला होता है कि आयरा की भी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है, वो उसी वक्त इसकी फ्लाइट को कैंसिल करवा देता है। जहां पर वो आयरा से कहता है कि आयरा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा। जिसके बाद आयरा उसे सारी तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे ये कर रहे हो और मुझे झूठी मोहब्बत दिखा रहे हो। जहां पर फिर कामयाब उसको बताता है कि ये सब कुछ फारिया की चाल थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहां पर फिर इरफान साहब के कहने पर आयरा इसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है और फिर जैसे ये घर आते हैं तो सबसे पहले कामयाब फारिया का मुंह तोड़ता है और इसको अरेस्ट करवाता है। जहां पर फिर फारिया बोल देती है कि वो इस सारे प्लान में अकेली नहीं थी, बल्कि खावर उसके साथ खड़ा हुआ था। जहां पर खावर को भी जेल हो जाती है और ये दोनों जेल की सलाखों में मरते हैं और फारिया तो सिर्फ कामयाब का नेम ले लेकर पागल हो जाती है। जहां पर फिर इसको मेंटल असाइलम में पहुंचा दिया जाता है और दूसरी तरफ कामयाब और आयरा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद कामयाब जैसे ही अपने ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है कि रूम में आयरा नीचे गिरी पड़ी है। वो हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है तो डॉक्टर साहब उनको गुड न्यूज देते हैं, कहते हैं कि आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हो। जहां पर कामयाब की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो आयरा के हाथ चूमकर कहता है कि तुमने मुझे वो खुशी दी है जो मुझे कोई नहीं दे सकता था। जहां पर आयरा बहुत ज्यादा खुश होती है।
اب کیا ان کی خوشیاں ایسے ہی سلامت رہیں گی یا پھر دوبارہ سے فاریہ اور خاور جیل سے نکل کر ان کی خوشیوں کو آگ لگا دیں گے؟ اور کیا اب عرفان صاحب آئرہ کو معاف کر ڈالیں گے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں جو بھی خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔